तो हेलो गाइस, मैं हूं अमन। आज हमारी यूट्यूब पे ये पहली लॉन्ग वीडियो है। तो कल मैंने स्टोरी डाली थी और उस पर कहा था आस्क मी एनीथिंग। तो और आपने इतनी सारी आस्किंग कर दी, यानी मतलब इतने सारे क्वेश्चंस पूछ दिए कि उसके आंसर देने के लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनानी पड़ गई। तो कोई बात नहीं, बने रहो लास्ट तक, मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है जय श्री राम। तो भाई एनके फिटनेस और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को जय श्री राम। दूसरा क्वेश्चन है हरिओम पंडित की तरफ से। नाम तो अपना पढ़ लेना। देखो, कौन सा क्रेटिन बेस्ट है और जिम से टाइम है बट बॉडी नहीं बन रही। अच्छा, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा क्रेटिन बेस्ट है और जिम में जाने के लिए इनका टाइम बहुत है इनके पास, लेकिन बॉडी नहीं बन रही फिर भी। देखो, पहली बात तो ये, क्रेटिन कोई सा भी लो वो सारे बेस्ट हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो क्रेटिन है उसमें मैंने जो अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मुझे सूट किया है मसल ब्लेस का। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और भाई बॉडी का तो ये है कि हमारी खुद की बॉडी 4-5 साल में बनी है, आपकी बॉडी एकदम से कैसे बन जाएगी। मैं कहता हूँ 2 साल भी अगर तुम जिम करोगे ना बिल्कुल कंसिस्टेंटली, तब भी तुम्हारी बॉडी में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। कितने ईयर्स हो गए फिटनेस जर्नी में? 4.5 साल से ऊपर हो गए फिटनेस जर्नी में, जिसमें मैं पहले 1 साल तो मैंने कटिंग की थी, उसके बाद मैंने 3 साल से लगातार बल्किंग की है। भाई मैं फ़िलहाल बल्क पर हूँ, बट एब्स की एक्सरसाइज ले लिया करूँ या नहीं? पेट बाहर आ गया है। देखो भाई, एब्स का वर्कआउट जो है वो चाहे तुम कटिंग कर रहे हो चाहे बल्किंग, वो कंटिन्यू होना चाहिए। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कटिंग में तुम ज़्यादा एब्स का वर्कआउट करते हो, यानी ज़्यादा दिन एब्स का वर्कआउट करते हो, लेकिन बल्किंग में आप वही जो वर्कआउट है हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो। इससे तुम्हारा जो पेट है वो सब बैलेंस रहेगा। भाई आप 20 के हो बस। भाई मैं 20 का हूँ, तो तू क्यों शर्मा रहा है? भाई एक प्रोटीन ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोटीन फार्म्स नाम की कंपनी है जो 1400 रुपये में 2 किलो दे रही है। भाई मैंने पहले भी कहा है कितनी बार, मतलब 1400 रुपये में 2 किलो पॉसिबल ही नहीं है कंपनी के लिए भी, क्योंकि जो माल हमारे पास आता है, इम्पोर्ट होता है इंडिया में, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और जब कंपनी उसे डब्बे में पैक करती है, उस पर अपना लेबल लगाती है, उन सब चीज़ों में और खर्चे ऐड हो जाते हैं। तो 1400 रुपये में 2 किलो प्रोटीन अगर कहीं से मिल रहा है तो समझ लो वो नकली प्रोटीन है। इसके बाद है भाई आपकी हाइट कितनी है, सच बताना। भाई सच ही बताऊँगा, झूठ क्यों बोलूँगा मैं तुमसे। मेरी हाइट है 5'8", यानी 5 फीट 8 इंच। मसल फटीग एवरी टाइम, ये क्वेश्चन है पर थोड़ा कहने में भी चल गए। इनका कहने का मतलब ये है कि जब वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे ना थकान महसूस होती है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो सस्ता जुगाड़ है, जो ग्लूकोन डी होती है उसको अपनी बोतल में गिर के ले जाओ, या फिर दूसरा जुगाड़ है कि तुम BCAA ले लो, ब्रांच चेन अमीनो एसिड से तुम्हें वर्कआउट करते टाइम थकान महसूस नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है भाई आप अकाउंट्स पढ़ाते हो? हाँ भाई पढ़ाता हूँ। एंड सजेस्ट मी, आई एम स्टडिंग इन 12th कॉमर्स एंड डूइंग वर्कआउट। क्या सजेस्ट करूँ, मतलब कि वर्कआउट कॉमर्स के साथ कर सकते हो कि नहीं? पढ़ाई तुम चाहे कॉमर्स से कर रहे हो, चाहे तुम साइंस से कर रहे हो, चाहे तुम आर्ट से कर रहे हो, जिम हर किसी को जाना चाहिए। स्कूल में डांटते भी है कि भाई जिम क्यों कर रहा है इतना, तो इतना भी मत करो कि 2-3 घंटे लगा के आ रहे हो जिम में, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई भी है, जैसे मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो कम टाइम लगाओ, कम टाइम में अच्छी एक्सरसाइज करो। मैंने वीडियोस बना रखी हैं, मैं ब्लॉग डालता हूँ, वो देखा करो। उसमें 4-5 या 6 एक्सरसाइज करता हूँ मैं बस। भाटी हूँ, लव यू। अरे लव यू टू भाई, लव यू ऑल यार। भाई मैं क्रेटीन ले रहा हूँ 3 महीने से, अब मैंने बंद कर दिया तो मसल लॉस हो जाएगा क्या, बताओ भाई। भाई सही बताऊँ तो जो एक साइकिल होती है क्रेटीन की, वो 3 महीने की होती है। उसके बाद तुम 1 महीना रेस्ट पे चले जाओ, उसके बाद दोबारा 3 महीने तुम यूज़ करो। क्योंकि ऐसा है ना, क्रेटीन जो है वो तुम्हारी बॉडी में स्टोर होता है, उसे स्टोर होने में टाइम लगता है। तो 3 महीने की जो ये साइकिल होती है, 3 महीने का जो पीरियड होता है, इसमें आपकी बॉडी में अच्छे से स्टोर हो जाता है। तो इसके बाद अगर तुमने 1 महीना छोड़ भी दिया क्रेटीन, तो तुम्हारा कोई मसल लॉस कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई ने पूछा है अंश वर्मा ने, कि बिगनर को कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से ब्रो स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। ब्रो स्प्लिट यानी कि एक मसल पार्ट एक दिन में ट्रेन करना। इससे क्या होगा ना, जो बिगनर होता है उसकी फॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक होनी। तो अगर वो ब्रो स्प्लिट यूज़ करेगा, यानी एक दिन में एक पार्ट ट्रेन करेगा, तो आराम से अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है सब में मास्टरी कर लेगा। इसलिए जो भी बिगिनर है वो शुरुआत ब्रो स्प्लिट से करो। बीच में अपना मर्जी है तुम्हारी, पुश पुल लेग्स करना है तुम्हें, या फिर डबल मसल ट्रेन करना है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। भैया बल्किंग में हाई प्रोटीन के लिए क्या खाएं? देखो भाई, तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब कि तुमने मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम पे। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने सब चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन से खाने से कितना प्रोटीन मिलेगा। हाई प्रोटीन वाली चीज़ें ही वहाँ बताई गई है। मैंने एक चार्ट बना रखा है पूरा का पूरा आप लोगों के लिए। इसमें 10 चीज़ें हैं, उसकी कॉस्ट भी उसके नीचे लिखी गई है, और उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, कितने ग्राम में, यानी 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, वो सब बता रखा है। जाके फॉलो कर लो। कहाँ से हो भाई आप? भाई मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। कीप ग्रोइंग ब्रदर, अल्लाह आपको और तरक्की दे। अरे यार थैंक यू भाई। ब्रदर बेंच 100 kg PR है, स्क्वाट 110 पर, डेडलिफ्ट बहुत कम है, एनी सजेशन कैसे बढ़ाएं?
हाँ, जो डेडलिफ्ट होती है और हमारी स्क्वाट होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती है। जितनी आपकी स्क्वाट ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही आपकी डेडलिफ्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे सारा लोड जो है हमारी बैक पे और हमारे लेग्स पे आता है। तो इसीलिए आप स्क्वाट्स में वेट बढ़ाने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा तुम स्क्वाट पे वेट बढ़ाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें डेडलिफ्ट करने में ईजी होगी। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। भाई बल्किंग जर्नी कैसे चालू करें एज बिगिनर 55 kg टू टिल लाइक योर बॉडी नाउ। अच्छा, सबसे पहले अगर तुम 55 kg के हो, सबसे पहले तुम ये देखो तुम्हारी बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है। अगर तुम्हारी बॉडी में फ़ैट कम है तो तुम बल्किंग पे जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में फ़ैट ही ज़्यादा है तो पहले उस फैट को कम करो। चाहे तुम और थोड़े पतले हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जो तुम बल्क करोगे 3 साल 4 साल का, उसमें तुम बहुत तगड़े लगोगे। लाइव क्यों नहीं आते आप? भाई कोशिश करेंगे यार। अभी थोड़ा हेक्टिक डे चल रहे हैं ना, पढ़ाई है, जिम है, फिर आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स हैं। वो ब्रह्मचर्य की सीरीज़ चलाई थी मैं, वो भी इस चक्कर में मुझे बंद करनी पड़ी। मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेता था पर एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता था। हाइट और वेट, हाइट तो मैंने बता दी थी अभी 5.8 और मेरा करंट वेट अभी 89 kg है। तो जिम नॉन एसी है आपकी और एसी वैसे, अच्छा जिम आपकी एसी वाली है या बिना एसी वाली है ये पूछ रहा है भाई। से आपके हिसाब से कौन सी सही होती है वर्कआउट में? भाई पहली बात तो मेरी जिम नॉन एसी है, उसमें एक पंखा लगा हुआ है और एक कूलर है। अगर आपकी जिम एसी वाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह बढ़िया वर्कआउट होगा। भाई कौन सी स्प्लिट फॉलो करूँ? 1.5 साल हो गया ट्रेन करते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रंट में पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ। भाई देखो, अगर तुम्हें पुश पुल लेग्स से फ़र्क नहीं मिल रहा तो उसको चेंज कर दो और ब्रो स्प्लिट पे आ जाओ। सबसे पहले यही तो दिक्कत है। पहले पहले पुश पुल लेग्स डबल मसल, मतलब उनको पता कुछ नहीं कि, मतलब तुम्हें अकेले को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ जितने भी लोग हैं। 1.5 साल वाला भी बिगनर ही है मेरी नज़रों में, 1.5 साल वाला भी बिगनर है। और ब्रो स्प्लिट जो है वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगी अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तुम पुश पुल लेग्स स्किप करके ब्रो स्प्लिट पे आ जाओ। भाई मैं 16 साल का हूँ, क्या क्रेटिन ले सकता हूँ? भाई अगर तुम 13 साल के भी हो ना तो भी तुम क्रेटिन ले सकते हो, ठीक है। भाई चेस्ट का साइज़ में कैसे लाएं? मतलब बेसिकली भाई पूछ रहा है चेस्ट को शेप में कैसे लेके आएँ। चेस्ट को शेप में लाने का भी बहुत आसान तरीका है। अपनी तीनों बेंच लगाओ, फ्लैट बेंच लगाओ, इंक्लाइन बेंच लगाओ, डिक्लाइन बेंच लगाओ, केबल क्रॉस ओवर लगाओ और पैक डेक फ्लाई लगाओ। लास्ट में जब सारा वर्कआउट ख़त्म हो जाए तो बार डिप्स लगाओ। इससे तुम्हारी चेस्ट शेप में आ जाएगी। भाई क्या होम वर्कआउट से फ़ैट लॉस और मसल बिल्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने शुरुआत का जो 1 साल कटिंग किया है ना वो घर पे ही की थी, फ़ैट लॉस ही था वो। आपकी एज 19 है? हाँ 19 है मेरी एज, अभी 20 का होने वाला हूँ मैं 2-3 महीनों बाद। भाई 12th के बाद किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? ये सीक्रेट है अभी, ये जब बन जाएंगे तब बता देंगे, अभी नहीं। अभी के लिए तो सिर्फ ये सुन लो कि बीकॉम कर रहा हूँ मैं। भैया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड लव हो गया है बहुत ज़्यादा, अब डर लगता है कि खोना दो उस इंसान को। भाई यही सबसे बड़ी दुविधा है आजकल के बच्चों की। इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बात किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। भाई सुन, अगर वो इंसान तेरे लिए होगा, तेरे लिए भगवान ने उसे बनाया होगा, तो वो तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए। लेकिन अगर वो तेरे लिए नहीं होगा तो तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो तुझे धोखा देगा ही देगा। बस अब समझ ले तू क्या करना है तुझे। आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? मैं मेरी मूंछ से बड़ा प्यार आ रहा तुम्हें। 9752। आपको आर्म रेसलिंग आती है? क्या आप इस पर एक वीडियो बनाओगे? आर्म रेसलिंग तो देखो मुझे नहीं आती, ना मुझे पसंद है वो करना, क्योंकि इसके चक्कर में मेरा हाथ कई बार झटका आ चुका है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों को आर्म रेसलिंग पसंद है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा थोड़ी रिसर्च करने के बाद। भैया क्या हम बिना वे प्रोटीन के बॉडी बना सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। क्यों नहीं बना सकते? कौन मना कर रहा? वे प्रोटीन के बिना हमने नहीं बनाई बॉडी। 3 साल से वे प्रोटीन लिया ही कहाँ था? चौथे साल में आने के बाद वे प्रोटीन लिया है। लेकिन 3 साल यानी पिछले साल की बॉडी देख लो और इस साल की बॉडी देख लो, इतना सा फर्क है बस। मैं बताऊं तुम्हें, वे प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो कि तुम्हें लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारा बजट नहीं है, तुम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो तुम बिना वे प्रोटीन के जो अदर फूड सोर्सेज है उनके द्वारा भी अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन उनमें से जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो हैं इनसे तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, जो बाकी और लोग भी देख रहे हैं उन्हें भी कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है, मैंने वे वाले क्वेश्चन ही सिर्फ इसमें ऐड करे हैं। तो भाई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो रोज़ फॉलो सुनते हो ना, तो फिर अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, लगा कि हाँ भाई बढ़िया वीडियो है, तो लाइक का बटन भी दबा ही देना। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा नमस्कार बाय बाय।